आप जंप करेंगे तो कर ही जाएंगे, आप बॉल ऊपर उछालेंगे तो आसमान में ही चला जाएगा, लौटेगा नहीं जी। तो उसके लिए क्या चाहिए? ग्रेविटी, रोकने वाली शक्ति चाहिए। वही शिव है, वो ब्रेक है जो पूरा बैलेंस बना के रखता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में एटम के, यही आज का रिसर्च है ना। तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। 11 महीने में आदमी का शरीर नया हो जाता है, एकदम रूप रंग बदल जाएगा आपका। तो ये परिवर्तनशील है, तो ये सत्य नहीं है। तो संसार में पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, हर चीज बदल रहा है, सबके सेल्स चेंज हो रहे हैं, एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है सबका। तो ये सत्य नहीं है। जो इसके भीतर मूल तत्व है, ऊर्जा है, वो सत्य है। और वो सत्य कैसा है? वो शिव है। 4 डिमेंशंस हैं कैलाश के, उन पर मैं आपसे जानना चाहूंगी आज। कैलाश एक केवल पहाड़ नहीं है, वो एनर्जी का बहुत बड़ा केंद्र है। और 4 डायमेंशन में वहां पे बहुत तरह की दुनिया है। शिव का मूल केंद्र कैलाश है, मतलब उनकी ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग वहाँ पे है। और हम उसका केवल ध्यान करने मात्र से जहाँ हैं, हम शिव की उस परम ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। क्या ये 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक कॉस्मिक पोर्टल हैं? जिसके अंदर भाव है उसी के सामने वो पावर दिखाई देगा और ऊर्जा है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज मैं आपको कैलाश की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। आप सभी का फेवरेट टॉपिक महादेव पर आज हम बात करने वाले हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, उन्होंने कैलाश के कुछ ऐसे डायमेंशंस की बात की है जो कभी ना कभी एक शिव भक्त अवश्य एक्सप्लोर करना चाहेगा। कौन से हैं वो डायमेंशंस? कब कैलाश आपको बुलाता है? कब महादेव के लिए पात्रता आपके मन में आती है? कब महादेव आपको बुलाते हैं? आज कुछ ऐसे विषयों पर बात हुई है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप महादेव को अपना इष्ट मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट आज मेरे साथ जुड़े हैं। आई एम श्योर कि जो आनंद मुझे इनके साथ यहाँ बैठकर फील हो रहा है ना, जो ज्ञान का सागर ये है, वो ज्ञान आप सबको भी आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आई फील सो ऑनर्ड कि आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। और जो ऑफ द कैमरा हमारा डिस्कशन हुआ ना, मेरा मन ही नहीं था मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, क्योंकि जो ज्ञान का सागर, जो विजडम आज आपसे फ्लो हो रही है, आई फील सो लकी कि आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आज मैंने ना टॉपिक भी ऐसा ही चुना है जिससे मेरे व्यूअर्स बहुत रिलेट करते हैं, बहुत उन्हें जानना पसंद है महादेव के बारे में। बहुत अच्छा। स्वामी जी, आप अपने डिस्कोर्सेज में ना कैलाश की बहुत बात करते हैं, आप महादेव की बात करते हैं, और आप ये कहते हैं कि कैलाश के 4 डिमेंशंस हैं। कैलाश की जो मिस्टिकल ज्योग्राफी है, आज मैं उसको आपसे समझना चाहूंगी। तो मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत यहीं से करती हूँ कि कैलाश की ये जो मिस्टिकल ज्योग्राफी है, ये आपके अकॉर्डिंग क्या है, और वो 4 डायमेंशंस जिनकी आप बात करते हैं वो कौन से हैं? देखिए, महादेव ईश्वर के मूल तत्व को ही हम महादेव कहते हैं। वेद कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर अर्थात सत्य एक ही है और ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पहले हम महादेव, ब्रह्मा और विष्णु का कंफ्यूजन भी समझ लें, उसके बाद हम उसमें उतरना चाहेंगे। बिल्कुल। एक साधारण लोगों को समझने के लिए ये है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। ईश्वर निराकार है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सर्वद्रष्टा है, अमर है, स्वयंभू है, उसकी मर्जी जो है वो सब है। तो क्या ब्रह्मा एक दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं, कोई बुजुर्ग जिनके 4 सिर होते हैं, पुराणों में जैसा वर्णन है? कथाओं के पीछे हम असत्य है ऐसा नहीं कहते, अलंकारिक वर्णन है, समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए कि मेटाफोर। हाँ, कि ये कथा क्यों बनाई गई है। विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं,
तो क्या वो भी एक आदमी है? स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा कि मनुष्य परमात्मा की कल्पना मनुष्य से अधिक नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने उन्हें दो हाथ आदमी बना लिया, हमारी तरह इमेजिन किया है। अवतार अलग है। हाँ, अवतार भगवान कृष्ण, राम, परशुराम, ये जो अवतार है ये आदमी के रूप में हुए हैं, और केवल आदमी के रूप में ही नहीं हुए, नरसिंह के रूप में भी हुए हैं, कच्छप के रूप में भी हुए हैं, बराह के रूप में भी हुए हैं, छोटे आदमी के रूप में भी हैं। जी। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन समझ सकते हैं इसमें कि पहले एक कोशिकीय जीव, एक अमीबा बना, फिर उससे दो, फिर जल में वाले, फिर जल से धरती वाले, और उससे थोड़े बड़े तो आदमी के रूप में आए, तो छोटा आदमी हुआ, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हुआ। ऐसे करते करते राम और हम बुद्ध तक आते हैं। तो ये तो मनुष्य के रूप में और जीव के रूप में ईश्वरीय शक्ति को हम देख सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद के ही वक्तव्य को हम आगे बढ़ाते हैं कि वो कहते हैं कि एक चूहे से अगर पूछे कि परमात्मा कैसा होगा, तो चूहा कहेगा कि हमारे चूहों का जो लीडर है, जो सबसे बड़ा चूहा होगा, शक्तिशाली चूहा होगा, अधिक बोरी कुतर सकता होगा, वो परमात्मा होगा। जैसे हमारे यहाँ राजा को विष्णु का अवतार मानते थे, मतलब बड़ा वाला आदमी जो परमात्मा जैसा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि गधे से पूछा जाए परमात्मा कैसा है, तो बोलेगा सबसे बड़ा वाला गधा, जो ज्यादा अधिक समान हो सकता हो। अलग अलग जीवों को हम इसी तरह से दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर मनुष्य से पूछेंगे कि परमात्मा कैसा, तो बोलेगा सबसे बड़ा मनुष्य। अब उस सबसे बड़ा में उसकी मानसिक सीमा कहाँ तक जाती है, तो बोलेगा सहस्त्र पैर, सहस्त्र सिर, मतलब इससे ज्यादा नहीं सोच सकते आप। बिल्कुल लिमिटेड है भाई, अनंत भी तो, जबकि भारतीय दर्शन में ईश्वर को सीमा से बाहर कहा गया है, जो असीम है, जिसका नो लिमिट, आदि अनंत। हाँ, तो कैसे लिमिट कर देंगे कि सहस्त्र मतलब 1000 सिर वाला, 1000 पैर वाला, और जो अव्यक्त है, जिसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता, अव्यक्त है, उसको बोल नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते हैं आप। जिसके लिए ये भी कहते हैं गूंगे के री सरकरा, गूंगे को अगर मीठा खिलाए और पूछे कि कैसा स्वाद है, तो इशारा कर सकता है, अनुभव है उसके पास, व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही परमात्मा इसी रूप में होता है, ऊर्जा है वो समस्त। अब जैसे लोग कहते हैं कि एक परमात्मा ऊपर बैठा है जो सृष्टि बनाता है, और हम उसके गुलाम है, एक तरह से दास है, और हम मर्जी के हिसाब से खिलौने की तरह हमको, ये उसकी लीला है, हम तो बस कैरेक्टर्स हैं। ये भी एक व्यू है कि कैरेक्टर, कई बार बोलते नहीं कैरेक्टर भी नहीं, हम उसके दास हैं, गुलाम हैं, हम वो जो चाहे, अरे जो चाहे वो नहीं करेगा, जो उचित है वही करेगा। लेकिन वो जिसको हम आदमी मान लेते हैं ना, यही सबसे बड़ा खेल यहीं पे बिगड़ता है। वो आदमी भी हो सकता है, उसकी मर्जी। कई लोग जो घोर निराकारवादी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर तो निराकार होता है, साकार हो ही नहीं सकता। हम कहते नहीं भाई, वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जो वो चाहे, हाँ, उसकी मर्जी है ना, वो प्रकट हो जाए, वो अप्रकट रहे, वो अदृश्य हो जाए, ये तो उसकी मर्जी के ऊपर। नहीं तो हमने तो फिर लिमिट में बांध दिया उसको, उसके पास इसकी क्षमता नहीं है कि वो प्रकट हो सकता है, बांध दिया ना हमने। बहुत सुंदर। तो हमारा एक व्यू है, हो सकता है कि बहुत परंपरावादी ज्ञानियों के लिए हमारी बातें असत्य या छोटी लग सकती है, लेकिन एक हमारा दृष्टिकोण है। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि शिव को समझना है ना, तो पहले उसके पीछे के ये सब खेल को समझना जरूरी है। नहीं तो हम भ्रम में रहेंगे कि ब्रह्मा अलग है, तो ब्रह्मा के भक्त ब्रह्मा की प्रशंसा करेंगे, विष्णु अलग है और विष्णु के भक्त विष्णु की प्रशंसा करेंगे, और शिव अलग है, शिव के भक्त जिसको शिव आप मानते हैं वो अलग व्याख्या करेंगे। बिल्कुल। हमारे अकॉर्डिंग टू माय ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, वी कैन से द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा। The process of creation of universe is Brahma. Yes. इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रह्मा है, आदमी नहीं है, वो घटना ब्रह्मा है।
Okay. The process of continuation of this earth or universe is Vishnu. विष्णु. निर्माण होने के पश्चात जब निरंतर पालन इसका होता है, ये सिस्टम में चलता है, वो विष्णु है, वो घटना विष्णु है. एंड लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ और प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स इज शिवा. तो लोग मान लेते हैं कि ये तमसिक है शिव, और शिव विष्णु भक्तों से अलग होना चाहिए, बिल्कुल. हाँ. और ये भूत प्रेतों के ही केवल गुरु और इष्ट है. जी. और यहाँ तक स्वामी जी अपने ना भगवान को लेकर लोगों में घमंड भी आता है कि ये मेरा वाला सुप्रीम है. इसलिए हम भेद मिटाना चाहते हैं कि आप भ्रम में नहीं रहना. जी. वो तमस जो बोला गया है, अब थोड़ी दूसरी तरफ ले जाना चाहेंगे इसको समझाने के लिए, थोड़ी देर के लिए. जी. कि आपने जब नष्ट होती है सृष्टि, जिसको नष्ट कहते हैं, ये भी एक भ्रम है. सृष्टि परिवर्तित होती है, नष्ट कभी नहीं होती, विनाश कभी नहीं होता है. लय से प्रलय में जाती है सृष्टि. प्रलय का अर्थ होता है एक प्रकार का विशेष लय. एक रिदम से दूसरे रिदम में लय खत्म नहीं हुआ है, बस फॉर्म चेंज हुई है. हाँ, विलय जब हो जाए अगर, तब तो वो नहीं दिखने जैसे स्थिति में चली जाएगी, लेकिन वो प्रलय में है. तो जो शिव जी का तांडव दिखाई दे रहा है ना, कॉस्मिक डांस है, जो नासा भी उस पर रिसर्च कर रहा है, जो नटराज है, वो प्रलय का खेल है. तो चेंजिंग ऑफ यूनिवर्सल एटम्स, ब्रह्मांडीय परमाणुओं के परिवर्तन करके दूसरे रूप में लाने की प्रक्रिया ही शिव का मूल खेल है. और वो शिव तत्व है, आदमी नहीं है. ये अभी भी आप समझ लें. और नष्ट नहीं, विनाश नहीं. कहते नहीं विनाश हो जाएगी, भक्त मालिका में लिखा है, इस पुराण में लिखा है, दुनिया खत्म होने वाली. दुनिया कभी खत्म नहीं होती, नुकसान होता है. परिवर्तन इसका नियम है. निर्माण जारी रहता है और विनाश भी जारी रहता है. ठीक है, टूट फूट मरम्मत चलता रहता है, ये नष्ट कभी नहीं होता. जी. जो विज्ञान के विद्यार्थी वो जानते हैं कि एनर्जी नष्ट कभी नहीं होती. वो हाँ, परिवर्तन होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है. वो रूप बदल बदल के वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में जाती है. ठीक है, लेकिन नष्ट नहीं होती. इसलिए इस एनर्जी को संस्कृत में कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. कि वो पूर्ण है, कंप्लीट है. उसमें से कितना भी निकालेंगे ना तो उतना ही रहेगा, और कितना भी डालेंगे तब भी वो उतना ही रहेगा. क्योंकि अगर डाल के बराबर किया जा सकता तो अपूर्ण होता हो, और निकाला जाता तो भी वो अपूर्ण हो जाता. तो परमात्मा सर्वव्यापी है, और रूट सोर्स ऑफ एनर्जी उसको हम परमात्मा के परमात्मा. अब इसी के लिए जो संकेत करना चाहते थे कि आज से हजारों साल पहले कनाद ऋषि ने शोध किया और बताया कि हर वस्तु परमाणु से बना है. सृष्टि परमाणु से निर्मित है, और परमाणु का जो बड़ा पार्ट है उसको हम अणु कहते हैं, और छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम परमाणु कहते हैं. और उसमें 3 तत्व हैं, जिसको आज बोलेंगे 3 एलिमेंट्स. आज से 100-150 साल पहले शोध हुआ ये, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने लिखा कि 3 तत्व हैं, अर्थात 3 एलिमेंट है, जिसको सत, रज और तम कहते हैं. तो जो सत है वो ब्रह्मा है, जो रज है राजसिक एक्टिव एनर्जी जो है वो विष्णु है, और जो तम है ब्रेक लगाने वाले वो शिव है. तो आप कहेंगे तो शिव होना ही नहीं चाहिए, ब्रेक क्यों लगा? ब्रेक क्यों लगाना? हाँ. तो निरंतर चलना. कई लोग पूछते हैं कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो असुरों को क्यों बनाया? एग्जैक्टली, इतनी सफरिंग क्यों? गलत चीज क्यों बनाया जब उसको फिर से आना पड़ता है बार बार कि हम धर्म के स्थापना के लिए आसुरी शक्तियों के तो बनाता ही नहीं, तो ये दुनिया बनती ही नहीं. गुण और दोष से इसकी रचना हुई है, ये दुनिया नहीं बन पाती. जैसे एक उदाहरण हम समझ लें,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में एटम के, यही आज का रिसर्च है ना, तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिव है, वही विष्णु है, पालन कर रहा है, उसी से सारी एनर्जी आती है। आप जैसे बचपन में सिखाते होंगे ना कि कपड़े पे रगड़ के देखिए और उसमें इलेक्ट्रिक आ जाएगी। कंघी को रगड़ के फिर कागज के टुकड़े उठवाते थे, बिल्कुल, उसमें आयन हो जाता है, वो चार्ज उसका ऊपर आ जाता है। और भीतर क्या है न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रलाइज करता है जी, ठीक है, तो वही ब्रह्मा है। और जो उसमें ये जो प्रोटॉन है वो वेट है, ग्रेविटी का फोर्स जो है, वजन उसमें है, वो अगर न रहे तो उड़ जाएगा सब कुछ, exactly. पूरी सृष्टि बिखर जाएगी। अब इसको गाड़ी की तरह हम देख सकते हैं कि एक कार में आप बैठ के जा रहे हैं, तो एक ड्राइवर की जरूरत है जो बैलेंस करे, जो ब्रह्मा है। एक एक्सीलरेटर चाहिए जो स्पीड दे, वो विष्णु है। बोले नहीं, दो ठीक है, अब तीसरा नहीं चाहिए, तो रुकेंगे नहीं, आप गाड़ी चलेगी तो चल ही जाएगी। आप जंप करेंगे तो कर ही जाएंगे, आप बॉल ऊपर उछालेंगे तो आसमान में ही चला जाएगा, लौटेगा नहीं जी। तो उसके लिए क्या चाहिए, ग्रेविटी, रोकने वाली शक्ति चाहिए, वही शिव है। वो ब्रेक है जो पूरा बैलेंस बना के रखता है, फिर से आपको जगह पे पहुंचाता है। तो ये एक मेटाफोरिकल फॉर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत सुंदर। एंड आई थिंक ये स्वामी जी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस जो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का आज तक सुना है। इतना अच्छा आपने जो कनेक्शन हमें समझाया। जो आपने पूछा था शिव, तो इसलिए हमने क्लियर किया कि कोई विष्णु भक्त ये न सोचे कि शिव अलग है और ब्रह्मा विष्णु अलग है। एक ही तत्व जब अलग अलग प्रक्रिया से गुजरते हैं तो नाम हम अलग अलग देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है रमेश, उनके पिताजी उनको पुत्र कहते हैं, बेटा कहते हैं, और उनका बेटा खुद उनको पापा कहता है, और उनके बहन का पति उनको साला कहता है, और उनके पत्नी का भाई उनको जीजा जी कहता है। यस, ठीक है। हाँ। तो आपस में एक दिन झगड़ा हो गया कि उनका बेटा खड़ा था, बोले पापा, तब तक दादाजी उसके आगे बोले नहीं नहीं मेरा बेटा है, बोले नहीं ये आपके बेटा हो ही नहीं सकते, ये मेरे पापा है। ठीक है। तब तक उनका साला आगे बोले नहीं तेरे जीजा है हमारे, ये आप लोगों के पापा और वो कैसे हो सकते हैं। ऐसे सब रिश्तेदार आ गए और अपना अपना दावा ठोकने लगे, ये तो मौसा है हमारे, हाँ, और मौसा के रूप में ही हम इनको मानते हैं, ये आपके जीजा कैसे हो सकते हैं। कोई आगे ये तो हमारे फूफा है। तो वो आदमी फूफा है, मौसा है, जीजा है, साला है, बेटा है, पापा है, क्या है, बोले सब है, लेकिन आदमी तो एक ही है। बस हर इंसान के लिए वो रिश्ता अलग है, रिश्ता अलग है जगह जगह पे। ठीक वैसे परमात्मा तो एक ही है। बहुत सुंदर बात। और काम जहाँ जहाँ वो अलग उसका दिख रहा है, वो एक एक नाम हमने दे दिया उस कार्य के हिसाब से। अब उस मूल ऊर्जा को हम शिव कहते हैं। विष्णु भी बोल सकते हैं, लेकिन शिव भी कहते हैं। और एक शिव प्रकट रूप में भी उसी शिव के रूप में आए हैं इस धरती पे, जो पहली बार इस धरती पे ज्ञान उन्होंने दिया है सप्तऋषियों को। हाँ, दक्षिणामूर्ति है जी। ठीक है। वो इसलिए आदि पुरुष भी है, आदि योगी भी है, और परमात्मा भी है शिव। शिव तो एनर्जी है। हाँ। लेकिन इस धरती पे भी आए हैं और उसका भी अलंकारिक वर्णन है और प्रत्यक्ष वर्णन भी है। जो सती जी से विवाह करते हैं, फिर वही आती हैं पार्वती जी के रूप में कठिन तपस्या करके। पहले वो दक्ष की बेटी होती है, भौतिक जगत में मानेंगे तो दक्ष का, अगर दार्शनिक दृष्टिकोण इसका देखें तो दक्ष का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, दिमाग वाला आदमी, इगोइस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है। और हिमालय का, हिमाचल का मतलब होता है विशाल हृदय वाला। और माँ कौन है, मैना, ईगोलेसनेस। और इधर कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है।
तो अगर श्रद्धा ईगो से उत्पन्न होगी, ठीक है, दक्ष से पैदा होगी, तो शुभ कर्मों में मरेगी, यज्ञ में मरेगी वो। ठीक है, यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कार्य, वहीं पे उसकी मौत होगी। अगर वो श्रद्धा उत्पन्न हुई है अहंकार के कारण कि मैं ऐसी इतने बड़ा भक्त, मैं इतने बड़ा ज्ञानी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, से अगर श्रद्धा है परमात्मा के प्रति तो ये श्रद्धा मिटेगी। और प्रभाव की श्रद्धा है, स्वभाव की श्रद्धा ये नहीं है जी। और वही श्रद्धा यदि युगलेसनेस से, मैना से उत्पन्न होती है, वो पार्वती कहलाती है। अद्भुत, ठीक है, क्या कंपैरिजन। और उसके जो पिता होते हैं ना, वो हिमाचल होते हैं, विशाल हृदय वाले, और उसके जो पुत्र होते हैं वो ज्ञान और पुरुषार्थ होते हैं। मतलब गणेश और कार्तिकेय होते हैं। गणेश मतलब विवेक, ज्ञान, और कार्तिकेय अर्थात पुरुषार्थ, सेनापति है, वो परिश्रमी है, सैनिक है। तो एक भौतिक जगत में भी शिव की लीला है, बिल्कुल, ठीक है, और एक तो एनर्जी फॉर्म है और वही सब कुछ है। अब इस दृष्टि से देखें तो विष्णु जी सब कर रहे हैं, उधर से देखेंगे तो शिव नाम दे दीजिए, शिव जी सब कर रहे हैं। ना, जैसा आपने कहा कि रिश्ते अलग हैं सबके, हाँ जी, फॉर्म तो एक ही है। तो शिव ऊर्जा है, शिव परम शक्ति है, सत्य परमात्मा है, और उस सत्य परमात्मा के लिए 3 शब्द प्रयोग किया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है। तो सत्य का अर्थ क्या होता है और मिथ्या का अर्थ क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं, एज इट इज है, वो सत्य है। और जिसको परिवर्तित करके बोल दिया गया या प्रस्तुत कर दिया गया, वो मिथ्या है। ठीक, बदल के बोल दिए तो बोल दिया ना कि झूठ हो गया, ये सत्य नहीं है। तो शरीर अनित्य है, मतलब असत्य है। तो बोले यार, खाते हैं, पीते हैं, भूख लगती है, रोना आता है, अपने लोग हैं, प्रेम है, श्रृंगार है, रिश्तेदारी है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन सब अस्थायी है। जो कभी नहीं बदलता वो सत्य है। और जो क्षण क्षण बदल रहा है, शरीर आपका पल पल बदल रहा है, कभी लिक्विड था, कभी बच्चा हुआ, कभी जवान हुआ, कभी बूढ़ा हुआ, सेल्स टूट रहे हैं। हर क्षण पलक झपकाए और पलक उठाए उतने देर में लाखों सेल्स टूट चुके हैं और नए बन चुके हैं। 11 महीने में आदमी का शरीर नया हो जाता है, एकदम रूप रंग बदल जाएगा आपका। तो ये परिवर्तनशील है, तो ये सत्य नहीं है। तो संसार में पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, हर चीज बदल रहा है, सबके सेल्स चेंज हो रहे हैं, एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है सबका। तो ये सत्य नहीं है। जो इसके भीतर मूल तत्व है, ऊर्जा है, वो सत्य है। और वो सत्य कैसा है? वो शिव है। बहुत सुंदर। अर्थात वो कल्याणकारी है, वो शुभ है, अशुभ कभी कर ही नहीं सकता। जो सृष्टि के मूल में ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो सबके कल्याणकारी के लिए ही है, और वही सुंदर है। स्वामी जी, बहुत ही अद्भुत ये कंपैरिजन था जो आपने हमें समझाया आज शिव, विष्णु और ब्रह्मा के बीच का जो डिफरेंस है। इसी से मैं फिर से कैलाश पर जाना चाहूँगी। जरूर। बहुत जो कैलाश की मिस्ट्री, जो कैलाश की मिस्टिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आपके अनुसार जो 4 डिमेंशंस हैं कैलाश के, उन पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पहले तो ये समझ ले कि 4 डायमेंशन जो समझ रहे हैं ना, तो आम आदमी ये समझेंगे कि 1 2 3 4 इस टाइप का 4 है कुछ। हम जो जीते हैं ना, मनुष्य दुनिया, ये 3 डायमेंशन में है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये मिला के 3 डायमेंशन होता है। और जो फोटो होता है ये 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। और जैसे ही आप 4th डायमेंशन, 4 डायमेंशन भी मान सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। हम जो दुनिया जी रहे हैं ये 3 डायमेंशन की दुनिया है। आपने कभी 3D पिक्चर देखा है? यस। चश्मा लगा के देखते हैं, बिल्कुल। तो वो 3 डायमेंशन में जाता है। क्योंकि हम तो 3 डायमेंशन में जी रहे हैं, लेकिन पर्दा फ्लैट है और उस पर पिक्चर चल रही, तो 2 डायमेंशन में ही होता है। वो पिक्चर ही, फोटो ही है, लेकिन स्पीड भगाते हैं तो चलता फिरता वो दिखता है।
स्पीड करने के कारण। लेकिन अगर उसको 3 डायमेंशन ओपन किया जाए किसी माध्यम से, जिस चश्मा लगा के करते हैं, तो लगेगा कि खुले मैदान में हो रहा है। यस। जब आप सिनेमा 3D देखते हैं तो आपके पूरे सिनेमा थिएटर में खेल शुरू हो जाता है, और वो आदमी जब रिवॉल्वर उठाता है तो लगता है आप ही के ऊपर तान रहा है। बिल्कुल, एकदम रियल लगता है सब ठीक है। कुछ। बहुत पहले एक छोटा चेतन आया था, हाँ। उसके बाद शिवा का इंसाफ आया था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो गए थे देखने। तो ये है 3 डायमेंशन। अब इसको समझेंगे तो 4 डायमेंशन समझ में आएगा। तो 3 डायमेंशन ऐसा होता है, 4 डायमेंशन सबको दिखाई नहीं देता। उसके लिए थर्ड आई जगना चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए। हम इस 3 डायमेंशन में जी रहे, इसमें भी 4 डायमेंशन 5th डायमेंशन है। न जाने कितनी जीवात्माएं, कितनी शक्तियां दिव्य या आसुरी हमारे आर पार से गुजर रही है, जिसमें आजकल बहुत प्रयोग हो रहा, ऑरा क्लींजिंग, फिर आप वहाँ का एनर्जी चेक करते हैं। बहुत छोटे लेवल की चीज़ है ये। आजकल फोटो खींचिए, एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में डालिए, वो बताएगा कि उसका ऑरा क्या है, उस कमरे का जी, किस कलर का है, क्या है। ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ है। डायमेंशन कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आप जहां यहां भी हम 3 डायमेंशन में जी रहे हैं जी। तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ 4th डायमेंशन नहीं है। यहाँ का 4th डायमेंशन भी यही मौजूद है, और उसमें अलग दुनिया है। हर जगह 4th डायमेंशन है। जैसे कैलाश की चर्चा मूल हम लोग कर रहे हैं, कैलाश एक केवल पहाड़ नहीं है, वो एनर्जी का बहुत बड़ा केंद्र है। और 4 डायमेंशन में वहां पे बहुत तरह की दुनिया है, एक दो दुनिया नहीं। सामान्य रूप से जिन संतों, जिन ज्ञानियों ने अनुभव किया है या वहां तक पहुंचे हैं, कुछ नाम दिए, जैसे ज्ञानगंज। ज्ञानगंज आप पंडित गोपीनाथ कविराज को पढ़ेंगे तो उनकी पुस्तक है मनीषी की लोक यात्रा, या ज्ञानगंज नाम से भी एक बुक है उनकी। काशी के बड़े विद्वान तपस्वी हुए हैं पंडित गोपीनाथ कविराज जी। और उनके गुरु हुए स्वामी विशुद्धानंद। सूर्य विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञान ज्ञाता थे, जो सीधे सीधे ज्ञानगंज आना जाना उनका होता था। पॉल ब्रंटन नाम का एक पत्रकार हुआ इंग्लैंड में, जिसने भारत में खोज की संतों की, महर्षि रमन से मिला और भी संतों से मिला, और पुस्तक लिखी इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, जो हिंदी में भी उपलब्ध है, गुप्त भारत की खोज, पॉल ब्रंटन। उसमें स्वामी विशुद्धानंद जी के बारे में और ज्ञानगंज के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। कुछ घटनाएं ऐसी बताई जिसमें उन्होंने टेस्ट लिया उनका कि मारन प्रयोग क्या है। कहते हैं कि आप मार सकते हैं शब्द से बोल के, तो ये क्या है? तो बोले ये भी विद्या है। बोले कैसे हम मानेंगे? नहीं मानते। एक तिनका उठाया और उड़ते हुए पक्षी को मार दिया, मंत्र पढ़ के। पक्षी गिर गई। डॉक्टर बुलाया गया, जांच किया गया, मर चुकी है। अब दूसरी वार्ता होने लगी, बोली कि नाभि से कमल कैसे निकल सकता है? 1 मिनट के अंदर नाभि से इतना बड़ा कमल निकाल के दिखा दिया। ये हमारा बोला हुआ नहीं है, पॉल ब्रंटन ने अपने आंखों से देखा है। बहुत बड़ा ब्रिटिश पत्रकार था, और हाँ, और उसकी बुक मार्केट में उपलब्ध है, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। उसके पश्चात कई तरह की चीजों का वर्णन है उसमें, क्योंकि हम लोगों को बहुत बातें करनी है, इसलिए इसको शॉर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि संजीवनी विद्या क्या है। मरे हुए पक्षी को सामने रखा और पानी उठाया और छिड़क दिया, पक्षी उड़ गया, जीवित हो गया। तो बोले इज दिस रियल रिलीजन? बोले ना, आध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। ये टोना टोटका, जादू मंत्र, ये सब धर्म का एक छोटा सा भी पार्ट नहीं है। बट दिस इज साइंस ऑफ सन, सूर्य का विज्ञान है ये। पूरी दुनिया सूर्य से चल रही है, और हम सूर्य की किरणों के हेर फेर से कुछ भी कर सकते हैं।
और उनकी इच्छा थी कि वो सिखाएं इसको एक लैब बना के, लेकिन ज्ञानगंज से उनको आदेश नहीं मिला कि नहीं, लोग पात्र नहीं है इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, इसलिए आम लोगों को नहीं सिखाना है। अब 4th डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन होता, आप अगर लामाओं को पढ़ेंगे, जितने तिब्बती लामा हुए हैं बड़े बड़े, उसमें आपको ऐसी ऐसी घटनाएं मिलेंगी। जैसे पायलट बाबा अभी गुजर गए, हमारे अच्छे मित्र थे, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी थे। कुंभ के अवसर पे 1-1 महीने जमीन में समाधि में रहते थे, बिना खाए पिए, बिना किसी तरह के। तो लामाओं की जिंदगी देखिए तो एक लामा तपस्या कर रहा है और 5 शरीर उसके दुनिया में काम कर रहे हैं, तपस्या करते वक्त उसके 5 शरीर और भी काम कर रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि 7 ऋषि उनमें से ये के है, तो वहां 7 ऋषि में से वो नष्ट तो नहीं हो गए ना, एक बॉडी वहां है और वो यहाँ भी है। ठीक पायलट बाबा ने भी इसका वर्णन किया है, जो हमने जिक्र किया अभी अपने पुस्तक में। हिमालय कह रहा है, हिमालय पे काफ़ी किताबें हैं, हिमालय मेरी बाहों में, हिमालय कह रहा है, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स स्वामी राम की लिखी हुई है। तो हिमालय की जानकारी मिलती है उसमें। तो एक बॉडी वहाँ है और अनेक बॉडी से भी काम करते हैं ऋषि मुनि, उन्होंने तो कई तरह के वर्णन किए थे। तो हमारी मूल चर्चा थी 4th डायमेंशन हिमालय का जो है। तो तवांग मठ नाम से एक जगह है जिसका वर्णन आप लामाओं के या तिब्बती ग्रंथों में ज्यादा मिलेगा, वो भी ज्ञानगंज जैसा ही है। और ऐसे और कई जगह है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमें तो शक है कि एक ही जगह है, नाम अलग अलग ये लोग देते हैं। कोई भी कोशिश करता रहा है कैलाश पे, वहां तक नहीं पहुंच पाया या नहीं रुक पाया, क्योंकि वो रहस्यमयी है जी। वो बर्फ से नहीं बना हुआ है, वो ऊर्जा का पुंज है और हर कोई पात्र नहीं है वहां तक जाने का। नहीं, जाके करेंगे क्या? आपकी पात्रता होती है तो आपके सामने खुल जाएगा वो। आप गोमुख गंगोत्री जाएंगे, वहीं पे रास्ता खुल जाएगा, वहीं से दिखने लगेगा, उसमें चले जाएंगे। एक संत हमको मिले थे अभी, एक बुक उन्होंने भी लिखी है, उन्होंने दावा किया उस बुक में और हमसे भी दावा किया कि वो ज्ञानगंज गए हैं। हाँ, 1-2 साल पहले मिले थे, लेकिन उनकी किताब हम रात भर में ही पूरी पढ़ लिया हमने। हमें शक लगा कि इसमें काल्पनिक ज्यादा लग रहा है। जिस ढंग से उस किताब को पेश किया गया था, वो अनुभव कम और कल्पना ज्यादा दिखाई दिया। हो सकता है उनका अनुभव हो, लेकिन हमारे मन में अभी 100% हम श्योर नहीं है। मिले भी वो हमसे, आए भी, वार्ता भी हुई, पुस्तक भी हमने लिया। तो इस तरह से हम कैलाश की चर्चा कर रहे थे। तो ईश्वर सत्य है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, और शिव का मूल केंद्र कैलाश है। कैलाशवासी उनको हमेशा से हम कहते हैं, मतलब उनकी ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग वहाँ पे है, और हम उसका केवल ध्यान करने मात्र से जहाँ है, हम शिव की उस परम ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। न भी जाए वहाँ, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ तक पहुँचे शरीर से जी, क्योंकि तो सर्वव्यापी है। यहीं से ध्यान करेंगे तो हम महादेव के उस कैलाश के दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो स्वामी जी, वहां तक तो हम नहीं जा पा रहे हैं, बट जहां पर जाकर हम उस दिव्य ऊर्जा का आभास करते हैं वो है 12 ज्योतिर्लिंग। मैं ऐसा मानती हूँ। आपके अनुसार क्या ये 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में कॉस्मिक पोर्टल हैं महादेव तक पहुंचने का? क्योंकि जो ऊर्जा वहां जाकर फील होती है ना, जितना मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, लोग बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो जीवन में ऐसा है कि वो वहां पर छोड़कर आ गए और कुछ बहुत अद्भुत, कुछ बहुत पॉजिटिव वहां से लेकर आए हैं। तो व्हाट मेक्स द 12 ज्योतिर्लिंग सो पावरफुल? उस पे हमारे एक लाइन के पहले दूसरा कहना चाहेंगे कि भाव जैसा होगा ना, बहुत गए गुजरे मानसिकता वाले लोग भी जाके ज्योतिर्लिंग में कुछ नहीं पाएंगे। वो टूरिस्ट की तरह घूम के आ जाएंगे, उनको अनुभव ही नहीं होगा। आप पूछ लेना किसी से, बहुत लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं, सोमनाथ भी जाते हैं और उज्जैन भी जाते हैं। जिसके अंदर भाव है उसी के सामने वो पावर दिखाई देगा और ऊर्जा है। अब प्रश्न उठता है, ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है ईश्वर की ऊर्जा की जो लाइट है, जो ज्योति है, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और
कॉस्मिक एनर्जी का अर्थ भी आम पब्लिक समझ ले, एक दिव्य ऊर्जा जो आपको जहां है वहीं तपस्या करके प्राप्त की जाती है। कठिन तपस्या, मंत्र साधना, ध्यान की अवस्था में उस ऊर्जा को हम धारण करते हैं, लेकिन प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे बिना मेहनत के भी वो ऊर्जा निरंतर बह रही है। वो ब्रह्मांड से, आकाश से वो ऊर्जा उतर रही है। तो अभी तक के रिसर्च ये बता रहे हैं, जो कि फॉल्स रिसर्च है हमारी दृष्टि से, कि 14 प्लेसेस है वर्ल्ड में जो कॉस्मिक एनर्जी के नेचुरल सोर्स है, जिसमें मॉरिशस में भी एक जगह बताया गया जहां हम गए भी और हमें कुछ नहीं मिला, जबकि हमारे आश्रम में है, ये हम दावा करते हैं। वहाँ मॉरिशस में हमारा आश्रम है, कोई भी जाके देख सकता है। वो जगह का नाम है पोबोजे। मॉरिशस मीडिया ने उसको बहुत हाईलाइट किया वैष्णो देवी के नाम से। अब हम ज्योतिर्लिंग जो 12 है इसी पे चर्चा करें। हमारा मानना है और सबको भी ये मानना चाहिए कि कॉस्मिक एनर्जी अंग्रेजी में नाम दे देने से कुछ नहीं होता। सही बात है। बिना परिश्रम, बिना पुरुषार्थ के सीधे सीधे परम तत्व और परम ऊर्जा से जुड़ने का स्रोत वही कॉस्मिक एनर्जी है, कि सहज भाव से स्व से परम तत्व तक जुड़ने की अवस्था बन जाए। अध्यात्म का मतलब है अपने से अपने तक की यात्रा। तो हम अपने आप में पहुंच जाए, हम अपने आप से बाहर होते हैं हमेशा। जितना तनाव है, जितनी दिक्कतें दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बात पे घबराते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन में आते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम अपने से बाहर होते हैं। जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझते हैं कि हम हैं कौन, समझने मतलब बुद्धि से नहीं, अनुभव से, तो खेल ही बदल जाता है, सारा दुख समाप्त हो जाता है। तो हम मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है इसीलिए बनाया गया। एक तो सांस्कृतिक दृष्टि से इन स्थानों का चयन ऋषियों ने किया है जी, कि पूरे भारत के हर एरिया में बनाया जाए, कि 12 सेंटर से ही पूरा भारत कंट्रोल होगा। कल्चर अलग अलग है, आप देखेंगे एक कहाँ है, एक कहाँ है, और ये पूरा सनातन का एक सर्कल है। काठमांडू से लेके केदारनाथ से लेके आप पूरे एरिया को आप देखेंगे, ये ब्लेस्ड एरिया है कॉस्मिक एनर्जी से। पूरा इसके अंदर का भी, केवल वो जगह ही नहीं, पूरे रेंज में जो आ रहा है, आप पशुपतिनाथ, केदारनाथ, उज्जैन और आप द्वारका से लेके सोमनाथ तक पूरे भारत को घेर लेंगे। इसमें सांस्कृतिक समन्वय और ऊर्जा का फ्लो एक दूसरे सेंटर से ये कनेक्टेड है। एक जगह जाएंगे वहीं मिलेगा नहीं, उसके मार्ग में भी आप होंगे ना, तो प्रभावित करेगा आपको। आप एक से दूसरे के बीच में भी जी रहे हैं ना, इसलिए भारत भूमि को ही पवित्र भूमि कहा गया। और बहुत साइंटिफिक रिसर्च करके अब ऋषियों ने, अब जैसे सोमनाथ के लिए कहते हैं, तो सोमनाथ नाम क्यों है? ये तो कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र है ही, जो नेचुरली एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जहां पे अपने आप उतर रही है। तो ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग वही है। सोमनाथ के लिए कथा आती है पुराणों में कि ये जो चंद्रमा जो है, चंद्रदेव हैं, उनकी शादी हुई 27 लड़कियों से दक्ष के। और उनका प्रेम रोहिणी के प्रति अधिक था। ये नक्षत्र है 27 के, है फेवरेट थी ना वो। हाँ, तो फेवरेट थी, तो ये बात पता चली उनको, तो नाराज हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाए, कम हो जाए। फिर इन्होंने, चंद्रदेव ने तपस्या शुरू की और उसी स्थान पे तपस्या शुरू की जहां सोमनाथ है, और कठिन तपस्या करके शिव जी को आवाहन किया, प्रकट हुए। लेकिन इतना खतरनाक श्राप था कि उसको मिटाया नहीं जा सकता था। तो वरदान दिया महादेव ने कि आपका तेज बढ़ेगा, इनके श्राप से घटेगा महीने में, और फिर ये बढ़ता जाएगा। तो कृष्ण पक्ष में घटता जाएगा, शुक्ल पक्ष में ही बढ़ता जाएगा। तो ये वरदान आपको मिल रहा है। और उसी स्थान पे त्रिवेणी संगम है, वो भी 3 नदियां मिलती हैं। जैसे
गंगा यमुना सरस्वती का प्रयाग है, वैसे ही वहां पे सरस्वती और दो नदी हम भूल रहे हैं, कपिला, ऐसे एक और नदी है, 3 का संगम है। वहां पे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू है, कोई पत्थर नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि एलियंस का है तो बाहर के किसी ग्रह से वो पत्थर आया हुआ है, ये प्रकट हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग है, साधारण पत्थर नहीं, तोड़ के उसको कुछ नहीं कर सकते आप, वो टूट भी नहीं सकता। तो पहला जो ज्योतिर्लिंग हुआ सोम के द्वारा किया गया, मतलब इनके चंद्रमा के, इसलिए सोमनाथ महादेव उनका नाम पड़ा। ठीक है। और इस सोमनाथ में खजाना भी बहुत रहा, रहस्य भी बहुत है सोमनाथ का। और उसका जो आर्किटेक्चर है बाद वाला, वो चालुक्य आर्कियोलॉजी के हिसाब से है। स्वामी जी, जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं मेरे व्यूअर्स के लिए भी पूछना चाहूंगी कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर हम महादेव के लिंगम फॉर्म की ही पूजा क्यों करते हैं, ना कि आइडल्स की? देखिए, जो ये लिंग है, लोगों को भ्रम हो जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जी, ठीक है। स्त्री भी है तो वो भी लिंग है, अगर इसमें भी अगर देखते हैं तो, और पुरुष भी तो लिंग है। उस शिवलिंग को गलत अर्थ में समझा जाता है, जबकि उसका अर्थ है ही नहीं। इस लिंग से, लिंगम का अर्थ है वो परमात्मा का अस्तित्व जो विराट रूप से उसमें व्यक्त हो रहा है, उसको लिंग कहते हैं। और ज्योतिर्लिंग जो ज्योति से, प्रकाश से, ऊर्जा से, एनर्जी से ही बना हुआ हो, जो लिंग हो, एक ऐसा परमात्मा का विराट अस्तित्व का बोध कराने वाला प्रतीक जो केवल एनर्जी से ही बना हुआ हो, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नादानी में या भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को बदना, आप डिक्शनरी अगर खोजेंगे अमरकोश या दूसरे उसमें कि लिंग के कितने अर्थ हैं जी, तो 1-2 अर्थ मिलेगा ये भौतिक वाला, बाकी सब आपको दिव्य मिलेगा कि ये परमात्मा का बोध कराने वाला एक स्वरूप है। ठीक है। मान लीजिए अगर बहुत भौतिक ही बात करेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो फिर वो लिंग कैसे हो गया भाई? 2 लिंग अलग अलग है। तो लिंग संस्कृत में लिंगम है, तो वो लिंगम ईश्वरीय संबोधन के लिए है विराट पुरुष के, और उसमें पुरुष स्त्री नहीं है। पुरुष को आदमी हम मान लेते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान है जो बहुत फेमस है, बहुत किताबें हैं, बहुत पॉडकास्ट है, उन्होंने गलत फिलॉसफी व्याख्या की है, नाम हम नहीं लेंगे, उड़ीसा से है। वो पुरुष को पुरुष आदमी वाला पुरुष बता दिया उन्होंने, जबकि हमारी फिलॉसफी कहती है, भारतीय दर्शन की सेक्स फिलॉसफी में आप जाएंगे तो पुरुष उस परम तत्व को कहा गया, वो आदमी नहीं, वो स्त्री भी नहीं है और वो पुरुष भी नहीं, इस टाइप का। वो एक ऐसा तत्व है जिसको पुरुष कहा गया। फिर उसी पुरुष से प्रकृति की रचना होती है और उससे फिर सृष्टि की रचना होती है। तो हम मान लेते हैं, जो संकेत हमने पहले किया कि आदमी आदमी के ही रूप में परमात्मा को समझ लेता है, पुरुष आदमी के लिए संबोधन नहीं है। पुरुष सूक्त जो मंत्र आता है वो पुरुष आदमी के लिए नहीं है, पुरुष परमात्मा तत्व को कहा जाता है। जी, बहुत सुंदर। ठीक। तो स्वामी जी, आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि आपको वो पात्र होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग भी वो टूरिस्टी प्लेस ही लगेंगे। तो वो पात्रता कैसे आए अपने अंदर कि ये जो मिस्टिकल महादेव की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, ये हमें 12 ज्योतिर्लिंग जाकर फील हो? देखिए, पात्रता होती है पवित्रता से, और पात्रता शब्द पात्र से बना, बर्तन से है। बर्तन में अगर छेद है तो अमृत भी डाल दे तो चू जाएगा, और पात्र में अगर गंदगी है तो उसको हम कहते हैं कुपात्र है। खराब पात्र है, इसमें हम खीर नहीं डाल सकते। और छेद है तो भी वो कुपात्र है, चू जाएगा। इसलिए ईश्वरीय तत्व को पाने के लिए, ईश्वरमय होने के लिए, शक्ति को अपने अंदर अर्जित करने के लिए पात्रता जरूरी है। अर्थात पात्र साफ हो अथवा पात्र में छिद्र हो, उसको हम तपस्या करके, संयम करके दुर्गुणों के छिद्र पात्र में आ जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कला, इस तरह के ये छेद होते हैं जो पात्रता ध्वस्त करते हैं। तो हम अपने
क्वालिटी जो जीवन की है उसको ठीक करके साधना करके हम पात्रता विकसित करते हैं। जैसे एक लाइन इसके लिए कहेंगे, आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को, साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन से पहले जो मथ ले अपने आप को, औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है, वो साधक है। तो पात्रता विकसित हो गई, संवेदना आ गई, प्रेम आ गया, करुणा आ गया, अक्रोध आ गया, अहिंसा आ गई, आप प्राणी मात्र में उसी तत्व को देखने लगे, पात्रता आने लगी। तो बड़ी पात्रता है। छोटी सी पात्रता मतलब आपकी श्रद्धा उस जगह के प्रति, उस इष्ट के प्रति, उस अगर श्रद्धा है, श्रद्धा ही सत्य का मापक यंत्र है, मेजरमेंट करने का। इसलिए कहते हैं श्रद्धया सत्य माप्यते शास्त्र में, मतलब श्रद्धा मापेंगे सत्य को, मापने का कितना ईश्वर तत्व आपके अंदर आया वो आपकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा ही पात्रता है। श्रद्धा से दृष्टिकोण खुलता है, श्रद्धा और पात्रता से ही वो आयाम खुलते हैं जिसको आप चतुर्थ आयाम कहते हैं या पंचम आयाम कहते हैं, फोर्थ डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं। काशी कंप्लीट फोर्थ डायमेंशन में है। काशी जो दिखाई दे रहा वो नहीं है। ये बाहर के बिल्डिंग और मंदिर आप उतना अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना करिए कि तैलंग स्वामी 400 साल जिंदा रहे काशी में, बहुत प्रसिद्ध संत हुए, आप खोज लीजिएगा उनकी जीवनी जी। साउथ से आए थे इसलिए तैलंग नाम उनका पड़ा था, तेलंगाना तेलुगु टाइप के रहे होंगे निश्चित। और बहुत घटनाएं उनके जीवन में है, ब्रिटिश राज के भी, मुगलों के 400 साल रहे वो। तो लोगों का अनुभव है कि वो जब नदी में जाते थे नहाने तो 6 महीने बाद भी निकलते थे कभी कभी। वो कहा जाते थे क्या नदी के अंदर गड्ढा था कि नदी के अंदर कोई सुरंग था, वो दूसरे डायमेंशन में चले जाते थे। Really? हाँ जी, वो पूरा ही काशी अलग है, जो एक से एक ऋषिमुनि तपस्वी उस डायमेंशन में तपस्यारत है। आपका अनुभव, आपकी पात्रता हो तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। हमारे गुरुजी ने एक दिन कहा था, जिस कुंभ को ये लोग मेला समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं, और इस बार का तो और तमाशा बन गया है सोशल मीडिया के चक्कर में, बिल्कुल वो दिव्य ऋषियों का समागम है। जो हिमालय के और 4 डायमेंशन के 7 डायमेंशन से ऋषि आते हैं। तो कहा था उन्होंने, बहुत हम छोटे थे, कि कोई साधु फटे पुराने कपड़े में या नंगा भी दिखाई दे तो सम्मान करना, पता नहीं कौन ऋषि है, उस किस वेश में यहाँ आया हुआ है कुंभ के मेले में। जबकि इस बार के कुंभ में उन ऋषियों साधुओं के दर्शन किस कम लोगों ने किया, नीली आंखों का दर्शन और IIT बाबा टाइप के लोगों का दर्शन ज्यादा किया लोगों ने, जबकि उन संतों के दर्शन के लिए कुंभ होता था। तो ये है पात्रता। काशी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा एक पत्रकार हुए हैं, उनकी पुस्तक आप पढ़ेंगे, थर्ड 2 पार्ट में है, मारन पात्र, कारण पात्र, कपाल पात्र। तो उसमें आपको काफी दृष्टिकोण आपका खुलेगा काशी के बारे में। काशी मरण मुक्ति जो शब्द है ये इसी कारण है कि काशी में बहुत कुछ है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। शिव जी की नगरी है, वहां साक्षात विराजमान तो वो हर जगह है, लेकिन इस भ्रम को भी दूर कर लें कि काशी में शिव जी रहते हैं बाकी जगह नहीं रहते। हाँ। कैलाश में महादेव रहते हैं बाकी जगह नहीं रहते, वो सब जगह रहते कहाँ हैं लोग, है सब। हाँ, सब जगह रहते हैं। जैसे भगवान कहाँ रहते हैं, रामचरितमानस में एक वर्णन है कि शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो अत्याचार अनाचार बढ़ गया है, तो भगवान अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं पृथ्वी को कि धरहु धरणी धरी धीर, ऐसा कुछ एक है उसमें सुरठा, कि भगवान नारायण ने कहा है कि हम आएंगे तो आप धीरज धरिए। कह बिरंची हरिपद सुमिरु, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को सुमिरन करिए, आप लोग आ जाएंगे, अब आने वाले। तो सारे देवता असमंजस में पड़ जाते हैं कि रहते कहाँ हैं विष्णु भगवान। वो विष्णु लोक में रहते हैं, लक्ष्मी निवास में रहते हैं, कि क्षीर सागर में रहते हैं, बैकुंठ में कहाँ जाया जाए।
तो शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर समान रूप से सब जगह रहता है, प्रेम से प्रकट होता है। अग जग सब में रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमी आगी। जैसे लकड़ी में अग्नि है, घिसने से प्रकट होता है, अग्नि मंथन करने से, वैसे ही हर जगह ईश्वर है, प्रेम से प्रकट होता है। तो इसका उदाहरण ऐसे समझे कि हर जगह हवा है, पंखा से प्रकट होता है अधिक, बिल्कुल। हर जगह अग्नि है, घिसने से प्रकट होता है, हर जगह पानी है, पंप करने से प्रकट होता है। ठीक है, उसी तरह हर जगह शिव है, लेकिन जहाँ पंप किया हुआ है, वो एनर्जी जहाँ पर हाँ, आप पंप लेकर आ- किया हुआ है काशी में या उज्जैन में, ये जो 12 जगह है, ये सब पंप करके पानी ऊपर लाया हुआ है। बहुत अद्भुत। महाशिवरात्रि की बात भी आपसे करना चाहूंगी। डार्केस्ट नाइट, एक 24 आवर्स में एक साधक को क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि अपसर्ज होता है एनर्जी का, कुछ ऐसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इस दिन की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है। तो किस प्रकार जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो महाशिवरात्रि की ऊर्जा का कैसे फायदा उठाए, कैसे महादेव से कनेक्ट? देखिए, ये सृष्टि पूरी ऊर्जा का खेल है। हम आप सभी ऊर्जा ही है जी। भले ही हम मांस और ये सब के दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जी ही है। और उस ऊर्जा को हम कितना बढ़ा सकते हैं, और उस हमारे शारीरिक ऊर्जा पे ब्रह्मांडीय किरणों का प्रभाव कब कब कैसे होता है, ये ज्योतिषी लोग अच्छी तरह जानते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा समय है जिसमें ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण अगर आप शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, जैसे आपने एक डोम देखा हो, मंदिर जितने बनते हैं लगभग उसी आकार के, कि जो एनर्जी आए वो फिर आके वहीं पे एक जगह सेंट्रल पॉइंट पे आ जाए, जा भी रही है जो एनर्जी वो घूम के वहीं आए जी। तो इस दिन शिव जी के मंत्रों का जप करने का बहुत बड़ा लाभ है। ये ओम तो अपने आप में परम शक्ति है और ईश्वर का पहला नाम है, एक ओंकार सतनाम। योग दर्शन कहता है तस्य वाचका प्रणव, और शिव जी साथ में जुड़े हो, ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करते हैं। एक दूसरा, इस दिन सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आप सो गए तो आपकी सारी ऊर्जा, सारे चक्र, सारी उपत्तिका, सारी ग्रंथियां दूसरे फॉर्म में चली जाती हैं सोने के बाद, क्योंकि आपकी मूल चेतना इससे कट होती है थोड़ी देर के लिए। जब तक हम सोए रहते हैं मुर्दा समान होते हैं जी। केवल थोड़ी सी कनेक्शन होती है, और जो सपना वगैरह देखते हैं, नहीं तो हम नहीं होते हैं वहाँ पे। और हमें कुछ पाना है ब्रह्मांड से और परमात्मा से, महादेव से, शिव जी से, तो उस दिन जागृत होके ये ऊर्जा को हमें संभालना चाहिए, निरंतर जप करते रहना। इसलिए उस दिन जागरण का विधान है कि रात्रि जागरण, यहाँ तक कि मॉरिशस भी हमने देखा लोग जगते हैं, सभी लोग जी। कि पूरी हाँ, रात्रि कितने प्रहर गिनते रहते हैं, कितने प्रहर जागे हैं। और वो जगना केवल जग के फिल्म देखना नहीं, जग के सीरियल देखना नहीं और कुछ और देखना नहीं, जग के मंत्रों का जप करना। और मंत्रों में उस दिन शिव जी के ही मंत्र का जप करें तो आपको ऊर्जा, किस लिए नेगेटिव एनर्जी ना आए, आपकी ऊर्जा बैलेंस रहे, आपके चक्र बैलेंस रहे, और खाया भी कम जाता है। उपवास ही करें, क्योंकि उपवास शब्द का अलग अर्थ है, कभी अलग व्याख्या करेंगे कि खाना नहीं खाने को उपवास नहीं कहते, भगवान के निकट वास करने को उपवास कहते हैं। लेकिन यहाँ खाना नहीं खाने से है कि हम जब शरीर को खाली रखते हैं तो पूरी जो ऊर्जा है वो पचाने में नहीं लगती है। yes. और जो हमारे सातों चक्र हैं उनको बहुत आराम मिलता है अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। कि जब भी आप फास्ट करते हैं और भी संडे को तो खास करके अगर जब करते हैं आप, रविवार का उपवास सूर्य से सीधे संबंधित है और उस दिन आपकी उपत्तिका ग्रंथियां अपने आप जागृत होने लगते हैं। अगर खाना खा के शरीर भारी करके रखेंगे तो डिस्टर्बेंस बहुत होगी।
इसलिए कहा जाता है कि आप रविवार को करिए। वैसे ही हम लोग चर्चा केवल अभी शिवरात्रि पे कर रहे थे, तो शिवरात्रि बहुत अद्भुत दिवस है ऊर्जा को संरक्षित करने का, ऊर्जा को ऑब्जर्व करने का। लेकिन वो तभी होगा जब आप जागे रहेंगे, और जागने के बाद शरीर में जितना अनाज कम होगा आपके, और साथ में मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे, शिव जी के मंत्र का। तो स्वामी जी, कौन से, अगर मैं स्पेसिफिक मंत्र पूछूं, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? कब? हाँ, शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि को तो ओम नमः शिवाय का ही जप करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हीं की रात्रि है, उन्हीं के लिए है। मंत्रों का नियम कभी हम चर्चा इस पे करेंगे। ये अलग अलग सिलेबल, या आप कहें कि अलग अलग अक्षरों के मेल से ऋषियों ने शोध किया था कि कितनी ध्वनि तरंगें निकलती हैं, और उस ध्वनि तरंगों का असर हमारे चक्रों पे, उपत्तिकाओं पे, ग्रंथियों पे क्या पड़ता है, और कैसे उसमें कौन से केमिकल निकलती है, और उसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे और माइंड पे और एनर्जी पे। फिर इस वाइब्रेशन का असर ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पे और उसकी किरणों पे क्या होता है, तो जाके उन्होंने एक मंत्र बनाया था। बिल्कुल स्वामी जी। और देखिए, हमने शुरुआत की थी महादेव से, कैलाश से, फिर हम ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर गए, और फिर हमने महाशिवरात्रि को समझा। तो बहुत ही अद्भुत आज का ये पॉडकास्ट था, और जो नॉलेज मुझे यहाँ बैठकर आपसे फील हुई, आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स को भी हुई होगी। उन्होंने भी महादेव के तत्व को उसी प्रकार समझा होगा। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशन स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूँगी। आने वाले पॉडकास्ट में हम और शिव पर ऐसे कौन से पॉडकास्ट करें, शिव से रिलेटेड आप और किस पर सुनना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।